योजनाओं का भी वास्तविक लाभ भी ले पा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हृदय सम्राट माननीय शिवपाल यादव जी के 61वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं विधायक विजय मिश्रा भदोही। तुम मेरी दुनिया सजाती हो, कभी नखरे उठाती हो, घर को घर बनाती हो, घर को हम सिर्फ घर बनाते हैं, आप उसमें खुशियां बसाते हैं। सुपरटेक। शियाट्स परिवार इलाहाबाद की तरफ से कैबिनेट मंत्री माननीय शिवपाल यादव जी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदुस्तान के मुस्तकबिल हर दिल अजीज माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के 61वें यौम पैदाइश पर दिली मुबारकबाद। आप जिए हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। बरसों बाद वो लौटा और उसका लहू अब तक नहीं बदला। वो जोश जो उसकी पहचान था आज भी उसके साथ है। सिर्फ नाम से ही नहीं, अंदर से दबंग 2 पान मसाला। सरस्वती पुत्र श्री शिवपाल सिंह यादव जी के 61वें जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक विनोद पांडे, एडवोकेट, हाई कोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हृदय सम्राट माननीय शिवपाल सिंह यादव जी को जन्मदिन की दिली मुबारकबाद। निवेदक शमशाद अहमद, नैनी, इलाहाबाद। माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के 61वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक हाजी मोहम्मद यूनुस, छावनी विधानसभा, कानपुर नगर। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हृदय सम्राट माननीय शिवपाल सिंह यादव जी को जन्मदिन की दिली मुबारकबाद। निवेदक शमशाद अहमद, नैनी, इलाहाबाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश का बजट पेश हो चुका है और इस बजट पर बड़ी बहस देख रहे हैं आप पीटीवी पर। हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी मौजूद हैं, राजेंद्र देव न्यूज रूम से और साथ ही अनुपम हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं। रईस सिंह जी लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं, आर्थिक विश्लेषक। चलेंगे न्यूज रूम राजेंद्र देव के पास, कुछ और अहम जानकारियां, कुछ और फैक्ट्स बजट के बारे में उनके पास मौजूद हैं। जी राजेंद्र, बताइए। बिल्कुल रवि, मेरे पास कुछ तथ्य आ गए हैं, कुछ आंकड़े आ गए हैं इस बजट के, जो अभी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बजट प्रस्तुत किया है उसके। एक तो हम सभी जानते हैं 3,40,000 करोड़ का बजट है, इतिहास का सबसे बड़ा बजट है, खुद इसी सरकार के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। और इसमें जो खास बातें हैं वो दर्शकों को बताना चाहूंगा मैं। अशासकीय शिक्षकों के मानदेय की व्यवस्था कर दी है मुख्यमंत्री, ये कह रहे हैं। और इसके अलावा प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए काम किया। इसके बाद उन्होंने बातें रखनी शुरू की हैं और ये भी कहा है कि नई दिशाओं में वो काम कर रहे हैं, नए क्षेत्रों में उसको एक्सप्लोर करने के लिए काम कर रहे हैं प्रदेश के विकास के लिए। और पिछले बजट से ये बजट 14.6% ज्यादा है। आपको बता दें कि पिछला वाला जो बजट था वो 2014-15 के बजट से लगभग 10% ज्यादा था और ये बजट लगभग 14.6% ज्यादा है। गन्ना मूल्य भुगतान के लिए बहुत जरूरी है बताना दर्शकों को कि चूंकि गन्ना किसानों का मुद्दा लगातार सदन में उठता रहा है, लगातार विपक्ष हंगामा करता रहा है, तो इस बजट में गन्ना मूल्य भुगतान के लिए 1336 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है। और इसके अलावा समाजवादी किसान बीमा योजना के लिए 897 करोड़ रुपए मांगे गए हैं सदन से इस बजट के जरिए। ओलावृष्टि से किसान प्रभावित रहे, प्रदेश प्रभावित रहा, लगातार ये विषय बना रहा, विपक्ष इस पर सरकार को घेरता रहा रवि। और 73 जिलों में जो पीड़ित किसान हैं ओलावृष्टि से, उनके लिए 4,498 करोड़ रुपए इस बजट के जरिए मांगे गए हैं विधानसभा से। और सूखाग्रस्त जिलों के लिए 2,057 करोड़ रुपए एलोकेट करने की मांग की गई है। ये प्रस्ताव है बजट का। किसानों को 3% पर ऋण देगी, कर्ज देगी सरकार। और बहराइच में एक किसान बाजार खोलने की भी योजना है सरकार की, उसका प्रस्ताव भी इस बजट में रखा गया है। जो सूखे वाले जिले हैं उनमें चारा दाना विकास का कार्यक्रम चलाया जाएगा, यह नया कार्यक्रम होगा। और हमीरपुर में जैविक खेती के लिए 10 करोड़ रुपए एलोकेशन की बात कही गई है, 10 करोड़ रुपए देने की बात कही गई है। किसानों को कुल मिलाकर 93,212 करोड़ रुपए का फसली ऋण देगी सरकार। यह बहुत बड़ा फैसला है और बड़ी रकम है, इसमें कोई शक नहीं है।
किसानों को एक बार फिर से बता दें, किसानों को 93,212 करोड़ का फसली ऋण देने का लक्ष्य रखा इस बजट में सरकार ने। ये बड़ा फैसला है और इस साल 56 लाख बीज वितरण का भी लक्ष्य सरकार ने रखा है इस बजट के जरिए। भूमि सेना के लिए 83 करोड़ का बजट है। बेरोजगार कृषि स्नातकों के लिए 1000 एग्री जंक्शन खोले जाएंगे और इसके अलावा किसान दिवस पुरस्कार की राशि भी सरकार ने बढ़ा दी है। 20,000 की बजाय 1 लाख रुपए अब पुरस्कार राशि में दिए जाएंगे। किसान दिवस पुरस्कार राशि जो है उसको बढ़ा दिया गया है, 20,000 से 1 लाख रुपए कर दिया गया है। और गोंडा में एक कृषि विश्वविद्यालय खोला जाएगा, ये भी बड़ी खबर है। नए डेयरी प्लांट की स्थापना के लिए भी 400 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। कानपुर मिल्क पाउडर प्लांट के लिए 80 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट के जरिए की गई है। कामधेनु योजना का दायरा भी सरकार ने बढ़ा दिया, यह भी बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी, उसका भी दायरा इस बजट के जरिए सरकार ने बढ़ाया है। और मिनी और माइक्रो कामधेनु भी योजनाएं भी शुरू होंगी। सचल पशु चिकित्सालय के लिए 40 करोड़ का आवंटन किया गया है। राजेंद्र, कुल मिलाकर देखा जाए, जो बात हम शुरू में कह रहे थे, जो विषय उठा रहे थे कि किसानों को और ग्रामीण इलाकों को ज्यादा फोकस किया गया है। अब देखिए, आप जैसा आप बता रहे थे कि 93,000 करोड़ फसली कर्ज के तौर पे ही देने की व्यवस्था कर दी गई किसानों की। पूरा टारगेट जो है, पूरा टारगेट रूरल एरिया दिखाई दे रहा है, वो वोट बैंक दिख रहा है, जो असल में समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा सपोर्टर तबका रहा है। क्या ये सिर्फ चुनावों के मद्देनजर हो सकता है या फिर विपक्ष जो लगातार हमले कर रहा था सत्र की शुरुआत से ही कि किसानों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बुंदेलखंड पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, गन्ना किसानों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उन सबको जवाब भी देने के लिए ये पूरा इनकॉर्पोरेशन है बजट में? देखिए रवि, एक चीज तो तय है, समाजवादी पार्टी ग्रामीण विकास की बात करती रही है, किसानों की बात करती रही है, मजदूरों की बात करती रही है और ये उनके लिए निहायत जरूरी था कि ये जो उनका आखिरी बजट है इस कार्यकाल का, उसमें वो गांव की बात करें, किसान की बात करें, उनकी प्रगति की बात करें और उनके नुकसान को कंपेंसेट करने की बात करें। ये उनके लिए बहुत जरूरी था, ये एक्सपेक्टेड भी था, ये अपेक्षित लाइन से कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ये बात जरूर हो सकती है कि ये जो बातें कही जा रही हैं ये कितनी इफेक्टिव है, ये कितना इतने कम समय में कितना फल दे पाएंगी और बिल्कुल ये सवाल रहेगा, जिसको टारगेट वो कर रहे हैं वो कितना प्रभावित होगा, ये प्रावधान है उनका कितना रिजल्ट आएगा, ये एक सवाल जरूर है। रईस सिंह के पास चलते हैं इसी बहस को आगे बढ़ाते हुए। रईस जी, बजट ज्यादा चुनावी लग रहा है, समाजवादी पार्टी के हिसाब का लग रहा है और शहरी आबादी या फिर इंडस्ट्री, व्यापारी, क्या ये डिसअपॉइंट होंगे, क्या ये निराश होंगे इस बजट से? अभी तक जो तस्वीर बजट की हमारे सामने है, आप देखिए उसमें मैक्सिमम एलोकेशन जो है वो रूरल सेक्टर के लिए किया गया है, एग्रीकल्चर के लिए किया गया है, या जो सोशल सेक्टर है जिसमें समाजवादी पेंशन का दायरा बढ़ना है, वृद्धावस्था पेंशन का दायरा बढ़ना है, किसान ऋण योजना है, किसान फसली ऋण योजना है, ओलावृष्टि। नो डाउट देखिए उत्तर प्रदेश की 72% आबादी मोटे तौर पर जो है वो एग्रीकल्चर पर निर्भर है। इसलिए अगर इस तरह का मेरा सवाल मंत्री जी ने इसमें किया है, नहीं, तो ये नकारात्मक नहीं है। लेकिन जो आपने जो आपने एक पक्ष रखा कि इंडस्ट्री को, बिजनेस सेक्टर को, इसको मुझे पूरी तरह से डिसअपॉइंटेड करते दिख रहे हैं, क्योंकि उनके लिए कोई खास यहां पर एलोकेशन नहीं है। और ऐसी स्थिति में प्रदेश का जो ग्रामीण क्षेत्र बढ़ने के साथ साथ इंडस्ट्री और बिजनेस सेक्टर भी बढ़ना चाहिए, अन्यथा ये रोजगार नहीं पैदा कर पाएगा। तो जो आप उधर कौशल विकास और इनकी बात करते हो तो यूथ को आप खपत नहीं कर पाएंगे। तो ये इम्बैलेंस बजट मुझे कुछ दिख रहा है, ये चुनावी दिख रहा है लेकिन असंतुलन में ये दिख रहा है, जिससे एक खास वर्ग जो है वो नाराज जरूर होगा या उसे इसका लाभ हासिल नहीं होगा, जिसमें इंडस्ट्री और बिजनेस से दोनों इंडस्ट्रियल एलोकेशंस की डिटेल्स भी हमारे पास आएंगी तो हम देखेंगे कि आखिर कितना प्रावधान है। लेकिन बजट का ज्यादा झुकाव जिधर दिख रहा है उससे कम से कम शुरुआती इशारा तो यही लग रहा है। अनुपम, एक चीज जो आप भी देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं कि अखिलेश यादव की जो इमेज गढ़ी जा रही थी लगातार, या फिर अखिलेश यादव की जो इमेज दिख रही थी हमें कि एक प्रगतिशील सोच के मुख्यमंत्री, एक युवा मंत्री जो विज्ञान में विश्वास रखता है, जो तकनीक में विश्वास रखता है, जो प्रदेश से निकल के विदेश के दौरे करता है कि निवेशक आए उत्तर प्रदेश में, हम माहौल देंगे,
उद्योग लगेंगे, रोजगार पैदा होंगे। ये जो बजट है क्या उससे मैच करता दिख रहा है, या फिर जो इमेज अभी तक हम देख पा रहे हैं तो उससे उलट एक खांटी नेता, एक खांटी राजनेता, एक खांटी समाजवादी नेता की इमेज के नजदीक ज्यादा दिख रहा है ये बजट? रवि, देखिए, मुझे चौंकाने वाला बजट लग रहा है। अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं जो मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव पर पिछले वक्त में जो दबाव बना रहे थे, जो बातें कह रहे थे कि तुम कर क्या रहे हो, या मंचों पर जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव के द्वारा जो दर्द बयां किया जा रहा था, उसकी भी झलक मुझे इस बजट में लगती है। ये एक अहम बात मैं यहां पर कह रहा हूं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने पिछड़ों की बात, मजदूरों की बात, किसानों की बात, और जाहिर तौर पर जिस तरीके से विपक्ष ने जो किसानों के मुद्दों को लेकर के सदन में वॉकआउट किया, जिस तरीके से झंडे लहराए, ये सारी चीजें कहीं न कहीं मिक्सअप हुई हैं। और यहां पर जो एक चीज निकलकर सामने आई है वो ये निकलकर आई है कि सरकार पर दबाव जरूर था, सरकार इस सब को फोकस कर रही थी, और इसी कारण निवेश को लेकर के अखिलेश सरकार की कोशिशें साइड बाय हो गई। उसका कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। सरकार ने इंडस्ट्री के लिए, उद्योग के लिए आगरा में जो समिट की, मुंबई गए अखिलेश यादव, तमाम जगह गए, तमाम जो कोशिशें थी, उसकी छाप इस बजट में नहीं दिखाई दे रही है। दिखाई दे रहा है तो बोझ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है तो 10% वैट बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये बोझ डाल करके व्यापारियों के हित की बात करने वाली सरकार व्यापारियों से क्यों पीछे हट गई, उनसे अपना हाथ क्यों छुड़ा लिया? ये बहुत बड़ा सवाल है। और क्या इससे उम्मीदें जगेंगी, या फिर जो निराशा का भाव है वो व्यापारियों में आएगा, ये एक अहम सवाल है। लेकिन ऐसा अखिलेश सरकार ने ऐसा क्यों सोचा होगा, या फिर इसके पीछे क्या वजह होगी? अमूमन ये देखा गया है कि जो सामाजिक योजनाएं होती हैं वो लॉन्ग टर्म की योजनाएं होती हैं। अगर आज के आज उसका बजट में कुछ बड़ा प्रावधान भी किया जाता है, उसके नतीजे लंबे समय बाद दिखते हैं। तो क्या उस लिहाज से भी इस बजट को देखा जाना चाहिए कि अब इतना बड़ा मद क्यों तय किया गया है इन सब चीजों के लिए? ये तमाम सवाल हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे, हम जल्द हाजिर होंगे। तमाम पूरा पैनल हमारे साथ बना हुआ है। माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के 61वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक हाजी मोहम्मद यूनुस, छावनी विधानसभा, कानपुर नगर। हिंदुस्तान के मुस्तकबिल हरदिल अजीज माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के 61वें यौम पैदाइश पर दिली मुबारकबाद। आप जिए हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी की बहुमुखी सोच और हमारे प्रयास से हमने बनाया लखनऊ को एक विकसित शहर। देखिए, लखनऊ विकास प्राधिकरण, चूंकि ये राज्य राजधानी क्षेत्र का प्राधिकरण है, 1200 स्क्वायर किलोमीटर में 40 लाख पॉपुलेशन नियर बाय एरिया से दिल्ली यहाँ पर आती है। इस प्राधिकरण का जो बेसिक उद्देश्य है, नियोजित शहर को एक नियोजित विकास की ओर ले जाना है। लखनऊ विकास प्राधिकरण, एक नई सोच क्षितिज की ओर। मेरे लिए हैप्पी लाइफ का मतलब है थोड़ी सी मन की शांति, थोड़ी सी परंपरा की चमक और थोड़ी सी परिवार की खुशी। परंपरा और शुद्धता का मिलन है मधुसूदन की। एक छोटा सा चम्मच देता है भरपूर पोषण, जो बनाए खाना एकदम स्पेशल और लाजवाब। मधुसूदन की, स्वाद में कुछ स्पेशल टच। बरसों बाद वो लौटा और उसका लहू अब तक नहीं बदला। वो जोश जो उसकी पहचान था, आज भी उसके साथ है। सिर्फ नाम से ही नहीं, अंदर से दबंग 2 पान मसाला। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव को 61वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक शिवपाल सिंह यादव, महिला महाविद्यालय, अंबेडकर नगर। प्रदेश के युवा एवं ऊर्जावान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सोच, कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन से उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। प्रदेश के हर क्षेत्र में विकास दिखाई पड़ रहा है। प्रदेश सरकार की अन्य कई प्रमुख योजनाओं में से एक ट्रांस गंगा हाईटेक सिटी परियोजना धरातल पर दिखाई देने लगी है। लगभग 1200 एकड़ में फैली ट्रांस गंगा हाईटेक सिटी परियोजना में आवासीय, औद्योगिक एवं व्यावसायिक भूखंड उपलब्ध होंगे,
जिससे हर क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा। वहीं दूसरी ओर औद्योगिक इकाइयां स्थापित होने से प्रदेश में औद्योगिक निवेश का वातावरण बनेगा, जिससे जनपद एवं आसपास के क्षेत्रों के बेरोजगारों को रोजगार भी सुलभ होंगे। विकास की गति को तीव्रता देने के लिए आंतरिक मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ परियोजना में 6 लेन का मार्ग बनाया जा रहा है। साथ ही गंगा नदी पर एक पुल भी बनाया जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना में प्रदेश की संस्कृति, उद्योग एवं विकास का समग्र रूप परिलक्षित होगा। ट्रांस गंगा हाईटेक सिटी स्मार्ट सिटी की अवधारणा पर आधारित है, तो तैयार हो जाइए यूपीएसआईडीसी की ट्रांस गंगा हाईटेक सिटी परियोजना का हिस्सा बनने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हृदय सम्राट माननीय शिवपाल सिंह यादव जी को जन्मदिन की दिली मुबारकबाद। निवेदक शमशाद अहमद, नैनी, इलाहाबाद। माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के 61वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक हाजी मोहम्मद यूनुस, छावनी विधानसभा, कानपुर नगर। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय शिवपाल यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं रेखा सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष, इलाहाबाद। बरसों बाद वो लौटा और उसका लहू अब तक नहीं बदला। वो जोश जो उसकी पहचान था आज भी उसके साथ है। सिर्फ नाम से ही नहीं, अंदर से दबंग 2 पान मसाला। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है। The BSE has been at the center of many of India's most important economic milestones. 98% लोग हैं वो स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करते हैं। उनको समझाने के लिए बीएसई ने ये निवेश मंथन का जरिया अपनाया है। श्वेट्स परिवार इलाहाबाद की तरफ से कैबिनेट मंत्री माननीय शिवपाल यादव जी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हर घर में अब एक नया अभ्यास, बिस्कुट की दुनिया में एक नया एहसास। पतंजलि बिस्कुट। कोलेस्ट्रॉल, ट्रांसफैट एवं मैदा रहित पतंजलि बिस्कुट खाइए, क्योंकि शुद्ध आहार ही स्वस्थ जीवन का आधार है। सुनिए, फ्रेश करना था आपको। क्या? चैनी चैनी से, और अपनी बॉडी को तो गार्ड कीजिए। चैनी चैनी खाइए, छींटे मत फैलाइए, खुशियाँ फैलाइए। चैनी चैनी माउथ फ्रेशनर। 3 ड्रॉप्स खिलाइए, खुशियाँ फैलाइए। हिंदुस्तान के मुस्तकबिल हर दिल अजीज माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के 61वें यौम पैदाइश पर दिली मुबारकबाद। आप जिए हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। ना मुस्कुराने के सभी कारणों का अंत। श्री श्री आयुर्वेदा का नया टूथपेस्ट सुगंध। श्री श्री आयुर्वेदा के उत्कृष्ट उत्पादों से अपने परिवार को स्वस्थ बनाएं। देश को बनाना है, अपने हाथों से सजाना है। भारत को दुनिया भर में सबसे आगे कर दिखाना है। हर दिशा में, हर कदम पर अपना दम दिखाना है। भारत में बनाना है, अब बाहर कहीं नहीं जाना है। अब सही कर चुकाना है और देश को बढ़ाना है। जी हाँ, आप भी आइए, अब देश को बनाइए और देश को बढ़ाइए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल्स। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हृदय सम्राट माननीय शिवपाल यादव जी के 61वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं विधायक विजय मिश्रा, भदोही। ना मुस्कुराने के सभी कारणों का अंत। श्री श्री आयुर्वेदा का नया टूथपेस्ट सुगंध। श्री श्री आयुर्वेदा के उत्कृष्ट उत्पादों से अपने परिवार को स्वस्थ बनाएं। माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के 61वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक हाजी मोहम्मद यूनुस, छावनी विधानसभा, कानपुर नगर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश का बजट पेश हो चुका है 2016-17 का, और उस पर हम बड़ी बहस कर रहे हैं। इस वक्त हमारे 2 सहयोगी न्यूज रूम से राजेंद्र देव और अनुपम मिश्रा स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही रईस सिंह भी जुड़े हुए हैं। रईस जी, ब्रेक में जाने से पहले मैं एक सवाल कर रहा था, उस सवाल पे मैं दोबारा आना चाहूंगा, और साथ ही अपने दोनों सहयोगियों को भी चाहूंगा कि वो भी इस सवाल पर अपना विश्लेषण दें।
जो योजनाएं हैं, चाहे वो सोशल सेक्टर में हो, किसानों को लेकर हो, कर्ज का हो, ऋण का हो, यानी कि जो सामाजिक बदलाव के लिए जो योजनाएं हैं, और जिसमें एक बड़ा मद देख रहा हूं मैं कि जैसे किसानों के लिए 93,000 करोड़, लगभग 93,000 करोड़ का फसली ऋण सरकार ने देना तय किया है। ये सब लॉन्ग टर्म की योजनाएं हैं। ये वो योजना है कि अगर 3 साल पहले अगर आप इसको ले आते, ये खर्चा, ये मद तैयार करते, तो उसका फायदा 3 या 4 साल बाद दिखना शुरू होता। 1 साल बाद चुनाव है, तो क्या ये बजट में ये जो प्रावधान है सोशल सेक्टर के लिए, ये सिंबॉलिक है? क्योंकि इमीडिएट इसका फायदा नहीं है। अगर इंडस्ट्री के लिए हम सिंगल विंडो सिस्टम बनाते, इंडस्ट्रीज के लिए कुछ ऐसे लीगल चेंजेस करते, तो उसका सीधा तुरंत फायदा दिख सकता था। लेकिन ये जो फायदे हैं, ये सब लॉन्ग टर्म में दिखने वाले हैं। तो या तो सरकार को इतना विश्वास है कि वो दोबारा चुन के आएगी और अपनी योजनाओं को कैरी ऑन करेगी, या फिर ये सिर्फ सांकेतिक हैं, क्योंकि इनके नतीजे 6 महीने 8 महीने में तो बिल्कुल नजर नहीं आएंगे। रवि जी, मैं थोड़ा और 1 मिनट चाहूंगा। अगर आप देखें, मैं उतनी देर से कैलकुलेट कर रहा था, इस बजट का लगभग 50% पार्ट जो है वो किसी न किसी रूप में सिंचाई परियोजना, फसली ऋण, ओलावृष्टि, ये कृषकों के लिए है। और उसके साथ अगर समाजवादी पेंशन योजना, वृद्धावस्था, ये सब जोड़ दो तो बजट का 2/3 हिस्सा, इससे ज्यादा चला जाता है ये ऐसे जो अभी तत्काल उनका किसी भी प्रकार का विकास पर या उसकी फर्टिलिटी सामने आने वाली नहीं है। तो जैसा कि आपने कहा कि मुझे ये नहीं लगता है कि ये बिना सोचे समझे कोई बजट बनाया गया। अब की देखिए, फिर लैपटॉप वितरण के लिए 100 करोड़ रुपए रखे गए। मुझे लगता है ये जो चुनावी वर्ष आ रहा है, उसमें कृषकों को, जो 80% आबादी उत्तर प्रदेश की है, ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये सरकार व्यापारियों की नहीं है, ये सरकार कारपोरेट की नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार की आलोचना इसी आधार पर समाजवादी करते हैं, बल्कि ये सरकार जो है किसानों की है, तो फिर गरीबों की है। तो एक समाजवादी जो टैग है, एक समाजवादी जो आवरण है, अब ये सरकार को जवाबदेही तो उद्योग जगत के प्रति करने पड़ेगी, क्योंकि मुझे 180 डिग्री मुख्यमंत्री घूमते दिखे। अब तक अगर आप पिछले 1 वर्ष का मुख्यमंत्री का जो प्रयास है, जो बॉम्बे में, आगरा समिट में, जो प्रवासी भारतीयों को आगरा समिट में, और जिस तरह से इन्होंने वादा किया था कि हम उत्तर प्रदेश में 18 औद्योगिक क्षेत्र विकसित करेंगे, 6 इन्वेस्टमेंट जोन बनाएंगे, वित्तीय इकाइयों का पुनर्वासन करेंगे, वो इस बजट में कहीं पर नहीं है, बिल्कुल पूरी तरह से खाली है। तो यही चीज मैं देख पा रहा हूं बजट में कि अचानक से दूसरी छवि में हमें अखिलेश दिखाई देते हैं, जो ज्यादा कह रहे थे, जिस तरीके से हम देख रहे थे कि प्रो डेवलपमेंट और एक नए अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन अचानक से एक छवि बदलती है क्योंकि चुनावी वर्ष है। राजेंद्र, क्या वाकई में हमें ये बदलाव दिख रहा है? उनसे भी हम जानेंगे, अनुपम के पास लेकिन चलेंगे उससे पहले कि अनुपम, ये बदलाव क्यों है? क्या सिर्फ चुनाव एक वजह है या फिर कुछ और भी है? कोई और भी प्रेशर ग्रुप काम कर रहा है कि आप इस तरीके का मैसेज दीजिए, क्योंकि यही है पार्टी की आइडियोलॉजी और इसी से वोट मिलता है। सबसे अहम बात यह है कि सपने बेचो, सपने जितने ज्यादा बेचोगे उसका उतना फायदा मिल सकता है। ये एक स्ट्रेटेजी पे समाजवादी पार्टी काम कर रही है, और इसीलिए 1 साल पहले, 1 साल से भी कम का वक्त है, उसमें ये जो बजट आया है, इसमें यहां पर ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि हमारी स्ट्रेटेजी बहुत लंबी है। हमारी स्ट्रेटेजी उत्तर प्रदेश के विकास को ऐसा रोड मैप देने की है कि हम अगर अगली बार आ गए तो उत्तर प्रदेश को ऐसा बना देंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। चाहे स्मार्ट विलेज की बात हो या तमाम जो चीजें हैं, सरकार इन सब एरियाज पे फोकस करके सरकार ने ये कोशिश की है कि हम किसी भी तरह से हर वर्ग के लोगों को लेकर के बातचीत करके, ये सरकार यहां पर इस मैसेज को देना चाहती है कि हम विकास के एजेंडे पर हैं, हमारा मेन एक जो फोकस है वो विकास है। लेकिन सवाल ये है कि 4 साल में आप प्राइमरी स्कूलों को नहीं बदल पाए, प्राइमरी स्कूलों की हालत को नहीं बदल पाए। आगरा का पेठा उद्योग हो, अलीगढ़ का ताला उद्योग हो, मेरठ का कैटी उद्योग हो, बनारस को पर्यटन को लेकर के जो चीजें हो रही है वहां की सूरत की बात हो, या फिर और जगह जहां जहां जो चीजें प्रसिद्ध है, बरेली का सुरमा हो, इन सब चीजों के उद्योगों को लेकर के सरकार ने किया क्या? ये एक बड़ा सवाल यहां खड़ा हो रहा है। एक जो चीज आपने जिक्र किया, पर्यटन को लेकर उत्तर प्रदेश में काफी अच्छे रिस्पांस मिले हैं, और उम्मीद मैं कर रहा था, मेरा अनुमान यह था कि पर्यटन को लेकर सरकार कुछ बड़ी योजनाएं और बड़ी घोषणाओं के साथ आएगी। वो भी अभी थोड़ा सा कम मुझे दिखाई दे रहा अब तक जो मैंने बजट देखा है। लेकिन ये जो भारी भरकम बजट है,
ये जो भारी भरकम बजट है इसको पेश करते वक्त कुछ हल्के फुल्के अंदाज भी अखिलेश यादव के दिखाई दिए, वो भी आपको सुनाते हैं, दर्शकों को सुनाते हैं। कई बार हमें अपने वादों को पूरा करने में कठिनाइयां आई हैं और परिस्थितियां हमारे अनुमान को झटका दे गई, पर उसमें हमारी हिम्मत में और उफान आया। मैं यहाँ 2 लाइनें फिर पढ़ना चाहूंगा टेक्स्ट मॉडल। जब तेरे पथरारों ने मेरी नाव को धोखा दिया, मैं भवन में तैरने का हौसला रखा। हमारी तो सुना आपने अखिलेश यादव को, और एक जो अहम चीज जिसकी हमने शुरू में चर्चा की थी कि वैट बढ़ाया गया है, तो आम आदमी चाहे वो शहर में रहता हो चाहे वो गांव में रहता हो, उसकी क्रय शक्ति पर चाहे जो भी फर्क पड़ता हो, उसके लिए क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा, ये सवाल भी हम उठाएंगे रईस सिंह से, और साथ ही राजेंद्र देव के भी पास चलेंगे कुछ नए तथ्यों के बारे में जानने के लिए, नए आंकड़ों के बारे में जानने के लिए, जो लगातार हम सब तक पहुंचा रहे हैं कि क्या क्या नई बातें देखने को मिल रही हैं इस बजट में। छोटा सा ब्रेक, जल्द आते हैं। लखनऊ है तो महज गुंबदों मीनार नहीं, सिर्फ एक शहर नहीं, कूच और बाजार नहीं, इसके आंचल में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं। यूपी पर्यटन को दुनिया के नक्शे पर विशेष पहचान देने में जुटी अखिलेश यादव सरकार ने लखनऊ की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान बरकरार रखते हुए इसके विकास के लिए जिस तरह से काम किया है, उसकी बदौलत आज लखनऊ पर्यटकों को पहले से भी ज्यादा लुभा रहा है। लखनऊ का जिक्र यहाँ के हेरिटेज स्थलों के बिना अधूरा है और ये पर्यटकों के आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र है। हर साल बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक इन हेरिटेज स्थलों के दीदार के लिए लखनऊ आते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की विशेष पहल के बाद इन हेरिटेज स्थलों को जहां सजाने संवारने का काम किया गया है, वहीं इस बात का भी विशेष ध्यान रखा गया है कि इसके समानांतर शहर का भी विकास हो, जिससे पर्यटक यहां से पूरी तरह से संतुष्ट होकर जाएं। लखनऊ में पर्यटन विभाग के अलावा हम लोग सब लोग अन्य विभाग साथ में मिलकर भी कार्य कर रहे हैं। नैमिषारण्य का क्षेत्र है, वहां पे डेवलपमेंट हो रहा है। लखनऊ एक पूरे सर्किट के रूप में देखा जा रहा है और यहाँ पे इल्यूमिनेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स जो है, जैसे क्लॉक टावर का इल्यूमिनेशन हम लोग कराया, लखनऊ विश्वविद्यालय का कराया है, लमार्ट्स का कराया है। इस प्रकार से 5-7 और मॉन्यूमेंट्स को हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा लखनऊ ऑन साइकिल कि साइकिल पे जो पर्यटक के स्थल है वहां पे लोग घूम पाए, जैसे एम्स्टर्डम या लंदन इत्यादि में होता है। टांगा शुरू कराया है जो कि विजिटर को एक बहुत ही रॉयल एक्सपीरियंस देता है। हेरिटेज वॉक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से लखनऊ में चल रहा है। लखनऊ के हेरिटेज स्थलों तथा शहर के विकास की कड़ी में प्रदेश सरकार ने पूरे लखनऊ में टीले वाली मस्जिद से लेकर हरदोई रोड जामा मस्जिद तक के क्षेत्र को सजाने संवारने का निर्णय लिया है। इसके अलावा विभिन्न सुविधाओं और मनोरंजन के साधनों से सुसज्जित 376 एकड़ में फैला जनेश्वर मिश्र पार्क पहले से लखनऊ में पर्यटन का चर्चित स्थल बन चुका है। इसे लखनऊ की आधुनिक शान भी कहा जाने लगा है। वहीं इस पार्क में लंदन की तर्ज पर लखनऊ आई झूला लगाया जा रहा है। इसमें बैठकर राजधानी के लोग पूरे परिवार के साथ 45 मीटर ऊंचाई पर हवा में सैर करते हुए पार्टी सेलिब्रेट करने से लेकर कैंडल लाइट डिनर का भी मजा ले सकेंगे। लखनऊ में हेरिटेज स्थलों और शहर का विकास गोमती के बिना अधूरा है। यही वजह है कि प्रदेश सरकार लखनऊ की लाइफलाइन कहे जाने वाली इस नदी के लगभग 29 किलोमीटर भाग में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का काम करा रही है। ये काम टोक्यो और ओसाका शहरों में विकसित रिवर फ्रंट की तर्ज पर किया जा रहा है, जिससे अवध की ये विरासत किसी भी मायने में दुनिया की किसी अन्य नदी की खूबसूरती से कम न नजर आए। इन सब के साथ हजरतगंज कार्निवाल, जहां यूपी पर्यटन और लखनऊ को नए आयाम देता नजर आ रहा है, वहीं यहां मुफ्त वाईफाई की सुविधा का लाभ भी शहर के आधुनिक विकास को बयां कर रहा है। जबकि शहर में विभिन्न स्थानों पर बनाए साइकिल ट्रैक ने तो लखनऊ की सैर को और भी खास बना दिया है। शहर में जहां जनेश्वर मिश्र
और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क जैसे हरियाली वाले स्थल हैं, तो वहीं गोमती नगर में होटल ताज के आसपास का इलाका विभिन्न विकास कार्यों की बदौलत पूरी तरह चमक गया है। इन सब के साथ शहीद पथ पर बन रही गगनचुंबी इमारतें और विभिन्न स्थानों पर पुल इसे मॉडर्न और